भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर अपने मन को अपने बस में रखकर सत्संग सुनने का प्रयत्न कीजिए। देह मिल गया, भगवान की कृपा हो गई, हम सब लोगों के मन में सत्संग सुनने का, भगवान को पाने का ये इच्छा भी जागृत हो गई। इसका मतलब सब भगवान को पाना चाहते हैं और भगवान ने अपनी प्राप्ति का पूरा और सरल मार्ग बताने का प्रयत्न किया। लेकिन जो भगवान बता रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण बता रहे हैं, उस पर हम लोग पूरी तरह अमल नहीं कर पाते। हम लोग कामयाब ना होने का कारण कोई संत नहीं है, कोई गुरु नहीं है, भगवान नहीं है। हमारी कामयाबी ना होने का कारण हम स्वयं ही हैं। ऐसा समझिएगा। देह मिल गया, कहते ना, नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। प्रभु की कृपा से मनुष्य शरीर मिल गया, प्रभु की कृपा से गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, लेकिन प्रेम पिपाशा नहीं है। अभी भी भगवान को ही पाने की मन में लालसा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। अभी भी हम लोग ये प्रयत्न करते रहते हैं कि हम बैलेंसिंग कर लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जड़ और चेतन एक साथ नहीं रह सकते। आप और हम लोग बार बार सुनते हैं, विचार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भूल कर जाते हैं। वो हम क्या भूल करते हैं, उसके लिए हमने आपसे चर्चा करी नवरत्न माला। और हमने कहा ये रामानुज संप्रदाय के संतों की कृपा का प्रसाद हम सबको मिल रहा है। आप और हम लोग कितने तैयार हैं इस प्रसाद को लेने के लिए? पहली चीज तो समय का बड़ा अभाव है। हमारे पास समय की बहुत बड़ी कमी है। दूसरा, समय है तो उस दिन आपका मन, पात्र, हृदय आपने सीधा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। सारा दिन हम इतनी टेंशन में रहते हैं। जब सत्संग का समय आता है, मन में कुछ ना कुछ
संसारिक विचार चल रहे होते हैं। अब आप बताइएगा, हमने हर बार आज आपसे निवेदन किया, जब सत्संग सुनो तो अपने हृदय को खाली करके सुनो। जिस पात्र में प्रभु प्रेम पाना चाहते हो उसको खाली तो कीजिए। जब खाली नहीं करोगे, आप कहते हो खाली कैसे करें, उसका भी हमने आपको तरीका बताया, क्योंकि आपने ही भरा है, कोई पड़ोसी भर के नहीं गए हैं आपके हृदय को। आपने ही हृदय में ये संसार बिठाया है। तो नवरत्नमाला में 9 चीजें मैं आपके साथ चर्चा करने वाला था, जिस पर पहली चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं। सिर्फ 1 मिनट में आपको बताने वाला हूं जो अब तक चर्चा की है, उससे आगे बढ़ने के लिए। जो अपने गुरु की शरणागति करता है वो अपनी आत्मा को देह से अलग मानता है। अब आप समझ सकते हैं, पहली चीज तो हम अपने शरीर से अलग अपने को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और देह के हर रूप को एक अवस्था में मानते हैं, जड़ मानते हैं, मरने वाला मानते हैं। हमने आपसे निवेदन किया, आत्मा अणु और आनंद ज्ञानानंद स्वरूप है। आपको इतना बड़ा परिचय मिलता है, लेकिन उस परिचय को सुन करके तो हमें बल्लियों उछलना चाहिए। हमारे को आनंद की सीमा नहीं रहनी चाहिए। यानी अगर आप इस चीज को हजम कर लें कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सहज सुख राशि हूं, मैं नहीं मरने वाला हूं, कमाल हो गया। सोचिए आप लोग। लेकिन अब हमने सारी जिंदगी अनंत जन्मों में अपने को शरीर माना। अरे बाबा, ये मनुष्य शरीर में तो अभी आए हो, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, बस। इससे पहले भी अनंत शरीर आप धारण कर चुके हो। क्या उनको अपना शरीर मानते हो? आप बताइएगा। आप और हम लोग पशु योनि में रहे, क्या आज पशुओं को अपनी माता पिता मानते हैं? नहीं मानते। तो ये इसी जन्म का भ्रम है, ये धोखा है, और माना हुआ है नहीं, माना हुआ है, छोड़ा जा सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर कल्याण करना चाहते हो तो इस आत्मा की सभी चेष्टाएं प्रभु के लिए सर्वेश्वर लक्ष्मी नारायण का ध्यान करो। तो क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई पहले नवरत्नमाला में? इस प्रकार शरणागत अपनी आत्मा का निरंतर अनुसंधान करता है, 24 घंटे अपने को आत्मा मानता है। लोग तुम्हें बुरा कहें, तुम्हें बुरा नहीं लगता। लोग तुम्हें गालियां दें, तुम्हें गाली नहीं महसूस होती। लोग तुम्हें क्रोध दिलाने का प्रयत्न करें, तुम्हें क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें अपना ज्ञान हो चुका है। कल मैं अज्ञानी था, मैं अपने को शरीर मानता था, मुझे क्रोध आता था, मुझे अहंकार आता था, मेरे में ममता आती थी, मोह आता था, आसक्ति आती थी। लेकिन आज ये चीज नहीं रही। आप सब लोग सोचिएगा, क्या इस स्थिति तक आप और हम लोग आ चुके हैं? अगर नहीं आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं धोखा है, शरणागति नहीं है। पहली शर्त है शरणागति। आत्मज्ञान का मतलब ही यही है। अब मेरे गुरु ने, मेरे प्रभु ने जो मुझे मेरा परिचय दे दिया, अब मैं यही मानूंगा। लाख दुनिया समझाए, लाख दुनिया समझाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब सोचिएगा, आपके जन्म से माता ने, पिता ने, दादी ने, दादा ने, परिवार के सभी लोगों ने आपके शरीर का नाम रटा दिया। आप मरने वाले को मैं मान सके। वीना जी, आपकी आवाज आ रही है? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने को अगर अभी भी आत्मा नहीं मानेंगे तो इसका मतलब आप धोखा दे रहे हैं। अब आपके साथ जो बात बताने जा रहा हूं, अभी दूसरे नवरत्न माला की दूसरी बात नहीं बता रहा। जल से अलग होने पर, ध्यान दो, जल से अलग होने पर जो दशा कमल की होती है, ऐसे ही हमारा मन हमारे गुरु और भगवान से अलग हो, संसार में गोता लगाए, ऐसी दशा हमें महसूस होनी चाहिए। कमल सूख जाता है, मुरझा जाता है। जैसे ही देह का भान होता है, उसी समय हम अपना सारी कमाई भूल जाते हैं। इसलिए दूसरे नवरत्न माला पर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, पाप और पुण्य क्या है। आप सब लोग कहते हैं हम पापी नहीं हैं। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। क्योंकि आप आत्मा हैं, आप पापी नहीं हैं, ये पूर्ण सत्य है। लेकिन वीना जी, मेरी आवाज नहीं है। नहीं, आपकी नहीं है। मीना जी नहीं बोल रहा, मैं वीना बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपको नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं जी। वीना बोल रहा हूँ जी, आपकी आवाज नहीं है। कृष्ण हरे कृष्णा। वीना जी, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है सबको। हरे राम 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 हरे हरे। अब ध्यान से सुनिए, वीना जी आ गई है सामने, हम उनको आवाज दे रहे हैं, उनको सुन नहीं रहा। मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, परिवार में बातें मत करो 1 घंटा, ये कहीं नहीं जाने वाला संसार। अब ध्यान से सुनिएगा, पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है। पाप से संक्षिप्त परिभाषा ये है, शुद्ध वस्तु के अतिरिक्त, ध्यान दो, शुद्ध वस्तु के अतिरिक्त जहां भी मन का अटैचमेंट होता है, सब पाप है। अब आप देख लीजिए, आपका मन शरीर में जाए, संसार में जाए, माया में जाए, परिवार में जाए, पाप हो रहा है। आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम अपने को पापी नहीं मानते, आत्मा भी नहीं मानते। यानी भगवान, ध्यान दो, भगवान और महापुरुष भगवान के परिवार को छोड़कर, अब नोट कर लो, भगवान के परिवार को छोड़कर मन जहां भी जाएगा वो पाप है। शरीर जाए पाप नहीं है। देखो फिर बोल रहा हूं, शरीर जाए पाप नहीं है। मैंने 2 दिन पहले भी आपसे निवेदन किया, पूरा शरीर, पूरी इंद्रियां अपने परिवार को दे दो। ये शरीर मिला ही इनकी सेवा के लिए है।
जब तक हमारे मन का अटैचमेंट, नोट कर लो, जब तक हमारे मन का अटैचमेंट है तब तक हम पाप से बचे हैं। जब तक हमारा मन भगवान के परिवार में रहता है हम पाप से बचे रहते हैं। इनके अलावा मैं तो खुल के बोल रहा हूं, मन जहां भी गया, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं कहां गया, जहां भी गया जो भी किया वो सब पाप है। शरीर के जाने की बात नहीं कर रहा, मन की बात कर रहा हूं। और आप अपने मन के दृष्टा हैं, सबके सब आप अपने मन के साक्षी हैं। आप अपने मन को देख सकते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। सब पाप है। यहां तक और बताऊं, खुल के बोल दूं, मां से प्यार किया, बाप से प्यार किया, शरीर से प्यार किया और मन का अटैचमेंट किया। देखो, शरीर से शरीर का प्यार पाप नहीं है, वो जड़ से जड़ का संबंध है। मन का अटैचमेंट होते ही पाप हो जाता है। हां, हमारी माता महापुरुष हैं, भगवान का परिवार हैं, तो पाप नहीं है। वो तो गुरु हैं हमारी, वो तो संत हैं हमारे लिए, वो हमें भगवान की ओर ले जा रहे हैं, वो भगवान के परिवार के हो गए। अब इतना तो आप सब समझते होंगे, संसार में अटैचमेंट और भगवान के परिवार के अटैचमेंट का मतलब क्या। आपके ही परिवार में बहुत से भक्त लोग होंगे, वो सब भगवान के परिवार के हैं। हमारा माँ, हमारी पिता, ध्यान दो, हमारा बेटा, अगर ये सब भगवत प्रेमी हैं तो भगवत प्राप्ति किए हैं तो उससे प्यार करो, खूब करो, कोई दोष नहीं है। यानी शुद्ध वस्तु, नोट कर लो, शुद्ध वस्तु भगवान और भगवान का परिवार में जहां तक हमारे मन का अटैचमेंट है तब तक हम पाप से बचे रहें। यहां से मन हटा, माया हावी होगी और माया हावी हुई तो आप जो भी करेंगे सब पाप है। भले ये सोचकर करें हमने कौन सा पाप किया है, सभी सोचते हैं, हम भी यही सोचते हैं हमने कौन सा पाप किया है। अरे 99.9% नोट करो, 99.9% अकेले में बैठ के सोचते हैं हमने कोई पाप थोड़े ही किया है। दिन रात पाप कर रहे हैं, दिन रात पाप कर रहे हैं और अनंत जन्मों से यही पाप करते आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान का चिंतन, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, अपने गुरु के शब्दों का चिंतन और भक्तों का चिंतन, यानी भगवान का परिवार। इनको छोड़कर हम जो कुछ भी करते हैं वो सब पाप है। इतनी सी बात है। अब आपके मन का अटैचमेंट इस समय कहां गया आप समझ सकते हैं। सबका फल बता दूं, 84 लाख योनियां हैं, घूमना पड़ेगा। कहते हैं सोने की चोरी करने वाला, ध्यान से सुनो, सोने की चोरी करने वाला, सोना चुराने वाला ये महापापात्मा है। सुरापाई, शराब पीने वाला ये महापाप है। ये पाप के अंतर्गत नहीं। सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने मन को ये कहना कि मैं गुरु की शरणागति में हो गया हूं, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन फिर मन को संसार में बार बार ले जाता है और अपने आप को कहता है 100% मार्क्स देता है मैंने कोई पाप नहीं किया।
इसलिए कभी भी जीवन के अंदर अपने मन को, मैंने आपसे अनेक बार निवेदन किया, हम अपने मन के साक्षी बने, बस कुछ नहीं। पूजा में बैठे हो, आप देखो ये मन बहुत हरामी है, एक एक पल में भागता है, एक एक पल में भागता है। मंदिर में मूर्ति के ऊपर तिलक कर रहा है, मूर्ति को स्नान करा रहा है, और मन कहां पर है? उनका फोन नहीं आया, अभी उसे पूजा करके फोन करेंगे। इसका मतलब आप पूजा नहीं कर रहे, आप फोन ही तो कर रहे हैं। और ये किसी एक की बात नहीं बता रहा हूं, हम सबका यही हाल है। इसलिए अगर आप लोग पाप से बचना चाहते हैं, छोटी सी बात है, हमें दूसरे का मन नहीं देख सकते, अपना मन देख सकते हैं। आदत नहीं डालते हम लोग। गुरु बार बार कहते हैं अपने मन के साक्षी बनो, अपने मन के दृष्टा बनो। इसे रोक लो, इसे पाप में मत जाने दो। रोकोगे तो रुकने लगेगा। लेकिन हम लोग मन के गुलाम हैं। क्या मतलब? मन हमारा नौकर है कि हम मन के नौकर हैं? सच्ची बात हम बताऊं आपको, मैं जो महसूस करता हूं, हम मन के गुलाम हैं। मन हमारा मालिक है, हम मन के नौकर हैं। हमारा मन कर रहा है ये खा लें, ये देख लें, यहां घूम लें। पैर नहीं घूमना चाहते, वॉक करना चाहते, याद रखना। शरीर नहीं नहाना चाहता, ये तो जड़ है, मन चाहता है। और आप वही कार्य करते हो जो मन चाहता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले यहां पर रुक करके सोचो और रोज आदत डालो अपने। इसकी तरीका क्या है? हर 1 घंटे के बाद देखो मैंने इस 1 घंटे में पिछले क्या क्या किया। हाँ, पाप तो किया। अब आपको पता चला पाप किया, आपने नोटिस में लिया, कल पाप नहीं करोगे, अगले घंटे पाप नहीं करोगे। सुधारने का अब हम कहते ऐसे थोड़ी होता है, हमें लोग कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर कैसे होता है हमें बता दो। अब देखिएगा, नशा करने वाला कोई भी किसी चीज का नशा करे, उससे क्या होता है? वो कहता है मस्ती आ रही है। काहे की? संसार को भुला के मस्ती आती है। शराब में, भांग में, अफीम में, गांजे में, सुल्फे में, चरस में, इन सब में आदमी संसार को भूल जाता है। इसका मतलब अगर वाकई में भूल जाओ तो परमात्मा की मस्ती चढ़ जाए। ये नशा घंटे 2 घंटे का होता है, और उसके प्रेम का नशा अनंतानंत समय का होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब तक आपका मन भगवान के परिवार में लगा रहेगा, आप पाप से बचे रहेंगे। और भगवान हमारा एक एक पाप नोट करते हैं। भगवान ने अर्जुन ने कहा कि प्रभु मन तो बहुत चंचल है। अर्जुन ने कहा प्रभु से, प्रभु मन तो बहुत चंचल है, इसको कैसे नोटिस करें? आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर बताता हूं।